Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do question number 10, 11 and 12 from page number 68. देखिए हमारे फिगर इट आउट के 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे. ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के साथ ही हमारा चैप्टर प्रोपोर्शनल रीजनिंग फिनिश हो जाएगा. इसके बाद हम इसके जो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10. A small pump can fill a tank in 3 hours. एक स्मॉल पंप है जो कि एक टैंक को 3 आवर्स में फिल करता है. While a large pump can fill the same tank in 2 hours. और उसी सेम टैंक को एक लार्ज पंप जो है वो 2 आवर्स में फिल कर देता है. ओके, देखिए स्मॉल पंप है तो 3 आवर्स ले रहा है फिल करने के लिए, और जब पंप लार्ज हो गया है तो वो 2 आवर्स ले रहा है पंप को टैंक को फिल करने के लिए. If both pumps are used together, अगर दोनों ही पंप को एक साथ यूज किया जाए, हाउ लॉन्ग विल द टैंक टेक टू फिल. अगर हम दोनों पंप एक साथ चला दें, दोनों पंप को एक साथ यूज करें, तो टैंक को जो है वो फिल होने में कितना टाइम लगेगा. तो देखिए यहाँ पे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो टैंक है वो 1 आवर में कितना पार्ट फिल कर रहा है. ओके, सो देखिए यहाँ मैंने आपके लिए इक्वेशन लिख के रखी है. स्मॉल पंप टेक्स 3 आवर्स टू फिल अ टैंक. राइट, टैंक को फिल करने में स्मॉल पंप 3 आवर्स ले रहा है. सो स्मॉल पंप कैन फिल 1/3 पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर. 1 आवर में वो टैंक का कितना पार्ट फिल कर रहा है? 1/3 पार्ट फिल कर रहा है. ओके, क्योंकि हमें पहले पंप का पर आवर का रेट पता करना है कि वो 1 आवर में कितना टैंक फिल कर रहा है. उसी तरीके से लार्ज पंप, ये देखिए लार्ज पंप टेक्स 2 आवर्स टू फिल द सेम टैंक. उसी सेम टैंक को फिल करने के लिए लार्ज पंप कितना टाइम ले रहा है? 2 आवर. सो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा? 1/2 पार्ट. राइट, लार्ज पंप कैन फिल 1/2 पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर. हाफ पार्ट 1 आवर में फिल कर देगा. अब देखिए एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है? इफ बोथ पंप आर यूज टुगेदर, कि अगर हम दोनों पंप को एक साथ यूज करें तो देखिए टुगेदर दे कैन फिल, अगर हम दोनों को एक साथ चलाएं तो 1 आवर में दोनों कितना फिल कर देंगे? स्मॉल पंप 1/3 पार्ट एंड लार्ज पंप 1/2 पार्ट. अब इन दोनों को ऐड करना है. देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं उनका एलसीएम लेके. वैसे तो ये चीज़ मुझे 8th स्टैंडर्ड में समझाने की नीड नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी बता सकती हूँ आपको 1/3 एंड 1/2 को ऐड करके कितना आना चाहिए, बट फिर भी मैं बता देती हूँ. अगर आप 1/3 प्लस 1/2 करना चाहते हैं, कई बच्चों को आज भी इसमें कंफ्यूजन है. जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, आपको एलसीएम लेके इन 3 और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेके डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा. तो देखिए 3 और 2 का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 6 है. राइट, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा बिकॉज 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3 हो जाएगा बिकॉज 2 3 जा 6. राइट, अब देखिए 2 + 3 कितना हो गया? 5. 5/6. ओके, तो ये दोनों मिलकर के कितना पार्ट फिल कर सकते हैं? 5/6 पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर. 1 आवर में लार्ज पंप एंड स्मॉल पंप दोनों मिलके 5/6 पार्ट जो है वो टैंक का फिल कर देंगे. अभी देखिए अब हमें इसके आगे का पोर्शन करना है. ओके, तो चलो वो भी कर लेते हैं. आप इतना नोट डाउन कर लीजिए. अब देखिए हमने सबसे पहले ये पता करना था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन से प्रोपोर्शन में है. तो हमें पता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है. एज नंबर ऑफ पंप इंक्रीजेस टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक विल बी डिक्रीजेस. पहले एक ही पंप भर रहा था, फिर अगर हम दोनों पंप को से भरेंगे एक साथ टैंक को तो टैंक जल्दी भरेगा, मीन्स टैंक को भरने का जो टाइम है वो डिक्रीज होगा. तो ये जो है वो क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है. और ये जो क्वांटिटीज हैं वो किस प्रोपोर्शन में है वो देखिए अभी मैं लिखूंगी आपके सामने. देखिए आपका टैंक का 5/6 पार्ट फिल हो रहा है 1 आवर में. राइट, तो पूरे टैंक की वॉल्यूम को हम 1 मान रहे हैं. पूरा 1 टैंक जो है फुल टैंक, पूरे फुल टैंक की जो वॉल्यूम है उसे हम 1 पार्ट ले रहे हैं. पूरा 1 जो है वो कितने आवर्स में फिल हो रहा है? x आवर्स में. ओके, तो अब देखिए क्या हो जाएगा? x =
ये हो जाएगा 1/5/6, ये आ जाएगा 5/6। अब देखिए ये 5/6 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5, तो ये हो जाएगा आपका 6/5 आवर्स। कितना टाइम हो जाएगा? 6/5 आवर्स। अब देखिए 6/5 को अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आएगा आपका? 5 1 5 1.2 आवर्स। अब अगर हमें इसे प्रॉपर बताना है तो हम आवर्स को मिनट्स में चेंज कर सकते हैं। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो देखिए 1.2 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 72 मिनट्स। 72 मिनट्स मीन्स 1 आवर एंड 12 मिनट्स। ओके, मीन्स इस टैंक को पूरा कंप्लीट फिल होने में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर एंड 12 मिनट्स। यहाँ पे हमें 1.2 आवर्स आंसर मिला था, हमें प्रॉपर बताना था तो हमने आवर्स को पहले मिनट्स में चेंज किया, इसको मल्टीप्लाई किससे किया? 60 से, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 60 से मल्टीप्लाई किया तो 72 मिनट्स आए। 72 मिनट्स मीन्स 60 मिनट्स का 1 आवर एंड रिमेनिंग 12 मिनट्स। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। 11, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce a given number of toys in 63 days. How many machines are required to produce the same number of toys in 54 days? क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक फैक्ट्री को अगर 63 डेज में कोई कितने भी फिक्स्ड गिवन नंबर ऑफ टॉयज हैं वो बनाने हैं तो उन्हें 42 मशीन्स लगती हैं, राइट? उन्हें टॉयज बनाने के लिए अगर उन्हें 63 डेज में टॉयज को बनाना कंप्लीट करना है तो उन्हें कितनी मशीन्स रिक्वायर होती है? 42 मशीन्स। वो कह रहे हैं अगर यही जो काम है टॉयज बनाने का, जितने भी नंबर ऑफ टॉयज है वो फिक्स है, उतने ही टॉयज अगर आपको 54 डेज में बनाने हैं तो आपको कितनी मशीन्स रिक्वायर होंगी? तो देखिए यहाँ पे डेज को कम कर दिया है, राइट? अगर नंबर ऑफ डेज को डिक्रीज किया है मींस आपको नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज करने होंगे। ओके, तो ये भी आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का ही एग्जांपल है। अब इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, हम करते करते क्वेश्चन 11 पे आ गए हैं, तो अब आपको ये समझ में आने लगा होगा कि कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है और कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और फॉर्मूला भी अब आपको पता चल ही गया होगा, तो अब आप ही मेरे साथ साथ ही करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख लीजिए इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे दो क्वांटिटीज कौन सी है? मशीन्स एंड डेज। ओके, आपका फॉर्मूला लिख लीजिए x1 इंटू y1 इज इक्वल टू होना चाहिए x2 इंटू y2। यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी है, देखिए 42 मशीन्स जो है, 42 मशीन्स कितने डेज ले रही हैं? 63 डेज। अब आपको बताना है कि कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी अगर यही काम करवाना है कितने दिनों में? 54 डेज में। ओके, तो हमें x2 बताना है, वही हमारा फॉर्मूला है, वैल्यू x2 की चाहिए। कौन मूव होगा? ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये दोनों सेम रहेंगे। 42 मशीन्स एज इट इज कॉपी कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 63 डेज, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 54 डेज। 54 डेज। ओके, अब देखिए क्या करना है। 54 एंड 63 दोनों किससे कट रहा है? 9 से। डेज से डेज काट दी, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63।
6 से 42 को कट कर देंगे हम, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49 मशीन्स, यहाँ पे लिख देंगे हम 49 मशीन्स इज इक्वल टू x2। तो देखिए कितनी मशीन रिक्वायर्स होंगी, जहां पे हम अगर हमें 63 डेज में काम कर रहे थे तो 42 मशीन से काम हो रहा था, बट यही काम हमें 54 डेज में करना है, कम दिनों में काम कंप्लीट करना है, तो नंबर ऑफ मशीन बढ़ाना पड़ेगा। 42 मशीन्स में कितने 7 मशीन्स और इंक्रीज हो गए हैं, 49 मशीन्स अभी आपको लग रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गए। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। Takes 2 hours to reach a destination traveling at a speed of 60 km per hour. How long will the car take if it travels at a speed of 80 km per hour? क्वेश्चन में ये कहा है कि एक कार अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवलिंग करती है तो अपने डेस्टिनेशन पे 2 आवर में पहुंच जाती है। अब अगर वो अपना स्पीड बढ़ा के 80 किलोमीटर पर आवर कर देती है तो वो अपने डेस्टिनेशन पे कितने टाइम में पहुंचेगी। तो देखिए अगर स्पीड को इंक्रीज किया है तो टाइम उसका डिक्रीज हो जाएगा, वो शायद कम टाइम में पहुंच जाएगी। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन ही है। सॉल्यूशन इनवर्स प्रोपोर्शन। वैसे तो ये क्वेश्चन होमवर्क में होना चाहिए, पर ठीक है इसे हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ सॉल्व कीजिए। ये देखिए वही हो जाएगा x1 इंटू y1 इज इक्वल टू होना चाहिए x2 इंटू y2। अभी देखिए जब 2 आवर्स ट्रेवलिंग कर रही है, 2 आवर्स ट्रेवलिंग कर रही है तो अपने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हमें यही टाइम बताना है कि कितना आवर लगेगा अगर वो कर दे स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर। ये जो 80 किलोमीटर पर आवर है ये नीचे पहुंच जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर एज इट इज रहेगा। ये 80 किलोमीटर पर आवर आपका नीचे आ गया और ये हो जाएगा x2। अब देखिए यहाँ पे इसे 60 और 80 दोनों को मैं 20 से कट कर रही हूँ, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट हो गया। ये हो गया 23 जा 60, 24 जा 80। ये हो गया है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/2 R मीन्स इसे अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं, ये देखिए 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 1.5 R, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इट विल टेक 1 hour एंड 30 मिनट्स। ओके ये देखिए डियर स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पे कटिंग की तो यहाँ पे हमें क्या मिला 3/2, 3/2 R, 3/2 R। 2 से 3 को डिवाइड किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर रह गया, 1.5 आवर, 1 आवर एंड हाफ आवर, 1.5 आवर्स, 1 आवर 30 मिनट्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।